गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द गोल्ड वॉच। इसके ऑथर हैं पॉन्जिकरा रैफी। ये एक मलयालम राइटर हैं। आज हम लोग इनकी स्टोरी पढ़ेंगे। हम लोग टेक्स्ट शुरू करने से पहले इस स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। तो ये स्टोरी एक लो पेड लेबरर की है जिसका नाम है संकू। लो पेड लेबरर मतलब एक मजदूर जिसकी बहुत ही कम आमदनी है। ऐसे ही मजदूर की ये कहानी है और हम लोग इस स्टोरी में ये देखेंगे कि कैसे ये लेबरर या ये मजदूर जिसकी बहुत ही कम आमदनी है वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है और उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, कितनी ज्यादा सफरिंग्स, कितनी ज्यादा परेशानियां उसकी लाइफ में हैं और उससे परेशान होके वो क्या गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब आप इस स्टोरी में ये देखेंगे कि कैसे जीवन में कुछ ऐसी चीजें, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कभी कभी इन मजदूरों पर कि उनको कुछ गलत करने के लिए जो कि मजबूर कर देती हैं। तो यही स्टोरी है गोल्ड वॉच की। हम लोग शुरू करते हैं और स्टोरी को देखते हैं। बच्चों ध्यान से पढ़िए। As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. He turned and tossed in his bed, but it was no use. प्रीवियस यानी पहले की, नाइट्स यानी रातें। जैसा कि पहले की रातों में भी हुआ करता था वैसे ही संकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। उस रात को भी संकू को नींद नहीं आई। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड। टर्न मतलब करवटें बदलना, टॉस्ट मतलब भी क्या है, इधर उधर करना, यानी उठना बैठना, कभी बेचैन होके बैठ जाना, फिर लेट जाना, फिर करवटें बदल। जब इंसान परेशान रहता है, कुछ सोचता रहता है तो उसको अच्छे से नींद नहीं आती। उसी तरह से संकू की हालत थी। वो सो नहीं पा रहा था, बहुत परेशान था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। उसकी परेशानी का मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट। जितना ही वो सोचे उतना ही बुरा महसूस करे, यानी जितना ही ज्यादा वो अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था उतना ही ज्यादा वह परेशान हो रहा था। He closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness. उसने क्या किया, उसने अपनी आंखों को क्लोज कर लिया और उसके बाद अपनी फटी हुई चटाई समझते हैं आप लोग, देखा होगा बच्चों आप लोगों ने घर पे, वो भी फटी हुई, कैसी थी, फटी हुई चटाई थी, उस पे ही लेट गया। एंड yet he could see it as clearly as during the day. The deserted office room when everyone had gone out for rest or for lunch. अब क्या, जब उसने आंखें बंद कर ली तो उसको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था। मतलब आंखें बंद मतलब वो इमेजिन कर रहा थी, वो इमेजिनिंग, उसको बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। क्या दिख रहा था, डिजर्टेड यानी खाली। उसको खाली अपना ऑफिस का रूम, उस मतलब जहां पे वो काम किया करता था, जिस फैक्ट्री या कंपनी में, वहां ऑफिस का रूम उसको खाली दिख रहा था। और किस समय की कल्पना कर रहा था वो, जब हर इंसान मतलब हर एम्प्लॉई लंच के लिए गए रहते हैं या फिर आराम के लिए गए होते हैं, उस समय को वो इमेजिन कर रहा था कि कैसे उस समय ऑफिस बिल्कुल खाली रहता है और उस समय बॉस वहां पे केबिन में नहीं होते हैं और लंच का समय में सब लोग बाहर गए हुए होते हैं। आगे क्या कह रहा है, द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड। और क्या कह रहे हैं कि सिर्फ क्या दिखता है, ऑफिस का ग्लास विंडो यानी खिड़की जिसमें शीशे लगे हुए हैं, और वो कैसे रहती, पार्टली क्लोज्ड मतलब थोड़ी सी बंद रहती है, थोड़ी खुली रहती है। On one end of the table inside were a few fat volumes, at the other end a pen, an ink bottle and so forth. And in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. और क्या चीज बता रहे हैं कि वहीं पे ऑफिस में ही ऑन एंड ऑफ द टेबल, वहीं पे आपने पहले इन्होंने बताया कि वहां पे खिड़कियां हैं जो शीशे की हैं, जो कि पार्टली क्लोज्ड रहती हैं, और वहीं पे टेबल है ऑफिस में जहां पे कुछ फ्यू फैट वॉल्यूम्स यानी कुछ लिफाफे वगैरह रखे हुए हैं, और इसके दूसरे एंड में पेन है, इंक बॉटल है यानी स्टेशनरी सारी रखी हुई हैं। और वहीं पे क्या है, एक गोल्ड वॉच है, एक वॉच है जिसमें गोल्डन चेन है, उसकी चेन गोल्ड की है और वो वही किताब पर
रखी रहती है। मतलब ये सारी चीजें किसके दिमाग में आ रही है? शंकु के दिमाग में। शंकु के दिमाग में आ रहा है कि कैसे वहां पे एक चेन रखी रहती। क्यों उसके दिमाग में एक गोल्ड चेन के बारे में आ रहा है? क्योंकि वो इस समय बहुत ज्यादा परेशान है अपनी गरीबी से, तो उसके दिमाग में ये सारी चीजें आ रही हैं जिससे कि उसकी परेशानियां खत्म हो सके। हम लोग देखेंगे कि आगे वो क्या करता है इसके लिए। आज हम लोग यही अपनी क्लास खत्म करते हैं।